हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी स्टैंट एग्जाम। एसएससी के स्टैंट एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज आपके लिए लेकर आए हैं रीजनिंग पार्ट 24। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि जो भी हम वीडियो डालें उसका अपडेट आप लोगों को लगातार मिलता रहे। तो आते हैं क्वेश्चन की तरफ। जो क्वेश्चन है उसे देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन है, यदि रेट को 117 लिखा जाए तथा बुक को 172 लिखा जाए तो उसी प्रकार लाइट को क्या लिखा जाएगा। तो ये क्वेश्चन एफसीआई 2015 में आया और क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। तो सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पर रेट जो लिखा है इसको 117 किस प्रकार से लिखा गया है। तो यहाँ हम लिखते हैं रेट और इसको 117 किस प्रकार से लिखा गया है ये हमें देखना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसकी काउंटिंग करें तो यहाँ पर क्या आएगी, आर की काउंटिंग आती है अंग्रेजी वर्णमाला में 18 पर आर आता है। इसके बाद यहाँ पर ए आता है, एक नंबर पर हमने 1 लिख दिया। अब यहाँ क्या करेंगे, टी को देखेंगे। जब टी देखा तो यहाँ पर टी का स्थान आता है अंग्रेजी वर्णमाला में 20 पर। अब जब इन सबको ऐड कर देंगे तो ऐड करने से कितना आएगा, देखिए यहाँ पर 18 1 19 20 कितना हो गया 39 और यहाँ दिया कितना गया 117। यहाँ पर रेट के सामने कितना दिया गया 117 दिया गया है। तो 39 में ऐसा क्या करें कि यहाँ पर 117 आ जाए। तो देखिए 39 में अगर हम 3 का मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पर कितना आएगा, 39 दिया कितना होता है, 39 दिया होता है 117। तो यहाँ पर कितना दिया गया था 117, तो यहाँ भी 117 आ गया। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये था कि देखिए इसमें रेट में कितने अक्षर थे 3, तो यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई कर दिया गया। इन सब की काउंटिंग करके इसे ऐड किया गया, फिर जितने अक्षर थे उसका मल्टीप्लाई कर दिया गया। तो इसी प्रकार हम बुक को करके देखते हैं क्या 172 आता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे बुक को लिखा गया है 172, यहाँ हमने 172 लिख दिया। अब इसकी काउंटिंग करेंगे तो आप बी की काउंटिंग करेंगे तो बी का अंग्रेजी वर्णमाला में स्थान क्या होता है 2 होता है। इसके बाद ओ का स्थान क्या होता है 15 होता है, हमने 15 लिख लिया। फिर से ओ दिया गया है, ओ का स्थान क्या होगा 15, यहाँ पर हमने 15 लिख दिया। अब यहाँ पर के दिया गया है तो के का स्थान कितना होता है, यहाँ पर 11 होता है, हमने 11 लिख दिया। तो जब इसे ऐड करेंगे 2 15 और 15 11 को ऐड करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 15 दूनी 30 और 11 कितना हो गया 30 और 11 हो गया। यहाँ पर 41 और 2 कितना हो गया 43। अब यहाँ पर 43 आ गया। अब यहाँ पर देखिए अक्षर कितने दिए गए हैं बुक में, तो यहाँ पर 1 2 3 4 अक्षर दिए गए। तो 43 से हम 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर देखिए 43 चौको कितना होता है 172। तो यहाँ पर 172 दिया गया था तो यहाँ पर भी 172 आ गया। तो ठीक इसी प्रकार से हमें क्या करना है, लाइट के साथ करना है। लाइट को लिखेंगे। अब यहाँ पर हमने लाइट को लिखा LIGHT। फिर क्या करेंगे, इसकी काउंटिंग करेंगे। जब इसकी काउंटिंग करेंगे तो यहाँ पर एल का स्थान देखेंगे। एल का स्थान कितने पर होता है 12 पर, हमने 12 लिख लिया। आई का कितने पर होता है 9 पर होता है, हमने 9 लिख लिया। जी का होता है 7 पर, हमने 7 लिख लिया। और एच का अंग्रेजी वर्णमाला में स्थान होता है 8 पर, हमने 8 लिख लिया। अब इसका देखते हैं यहाँ पर टी का, तो यहाँ पर टी का जो स्थान होता है वो 20 पर होता है, हमने 20 लिख दिया। अब क्या करेंगे, इन सबको ऐड करेंगे। तो यहाँ पर ऐड करने पर देखिए कितना आएगा। जब इसे ऐड करेंगे तो यहाँ पर 12 8 20 20 दूना 40 और यहाँ पर 40 16 कितना हो गया 40 16 हो गया 56। यहाँ पर 56 आ गया। अब हमें क्या करना है, देखिए इसका अक्षर गिनने हैं तो लाइट में अक्षर कितने दिए गए 1 2 3 4 5। तो हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब इसका 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 6 पंचे 30 की 0, यहाँ कैरी 3 बची। 5 25 3 कितना हो गया 28। तो यहाँ पर 280 कोई ऑप्शन में दिया गया है तो ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा और 280 क्या हो जाएगा आंसर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को एक बार फिर से समझते हैं। इसमें क्या किया गया है देखिएगा। सबसे पहले यहाँ रेट को लिखा गया था 117, तो यहाँ हमने 117 लिखा। हमें ये देखना है कि रेट को 117 किस प्रकार से लिखा गया। तो यहाँ हमने जब रेट को लिखा तो आर की काउंटिंग की 18 पर आया, ए की काउंटिंग की 1 पर आया और टी की काउंटिंग की तो यहाँ पर 20 पर आया। फिर हमने क्या किया, इन सबको आपस में ऐड किया तो यहाँ 39 आया और दिया गया था यहाँ पर 117। फिर तो हमें 117 बनाने के लिए क्या करना होगा, इन अक्षरों को हमने गिना तो इन अक्षरों को गिनने पर कितने आए 1 2 3। तो यहाँ पर 3 अक्षर दिए गए इसलिए हमने 3 का मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पर कितना आ गया 117। इसी प्रकार हमने बुक को किया तो यहाँ पर कितना है 172। जब लाइट को लिखा तो देखिए लाइट का एल का अंग्रेजी वर्णमाला में स्थान 12 पर होता है, आई का 9 पर और जी का 7 पर, एच का अंग्रेजी वर्णमाला में स्थान 8 पर होता है, टी का होता है 20। फिर इसे ऐड करने पर कितना आ गया 56 आ गया। अब यहाँ पर हमें देखना है कि यहाँ पर लाइट में अक्षर कितने दिए गए। तो यहाँ पर हमने जब अक्षर को गिना यहाँ पर 1 2 3 4 5 अक्षर दिए गए थे तो हम 56 का मल्टीप्लाई 5 से कर देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 280 और यही क्या हो जाएगा आंसर। तो ये ऑप्शन नंबर डी पर दिएगा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा और 280 क्या हो जाएगा आंसर। तो आते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो अगला क्वेश्चन है उसे देखते हैं। देखिए जो अगला क्वेश्चन है वो है, दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए 4 शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है। तो यहाँ पर देखिए जो 5 शब्द दिए गए हैं इसका कौन सार्थक क्रम दर्शाएगा।
यहाँ पर फर्स्ट में क्या दिया गया है, परिवार, उसके बाद दिया गया है समुदाय, उसके बाद सदस्य, फिर क्या दिया गया है, इलाका, और ये 5 नंबर पर दिया गया है देश। तो ये एसएससी सीजीएल 2010 में क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यानपूर्वक समझें। तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पर सबसे छोटा क्या है। तो यहाँ पर देखिए जो सबसे छोटे हैं वो क्या है, सदस्य। तो यहाँ पर सबसे पहले पर आ जाएगा सदस्य, 3 यहाँ पर आ गया, 3 पर क्या आएगा, सदस्य, हमने सदस्य लिख लिया। अब इसके बाद क्या, सदस्य से क्या बनता है, परिवार। तो यहाँ पर परिवार कितने नंबर पर दिया गया है, परिवार दिया गया है 1 नंबर पर, तो यहाँ हम 1 लिखेंगे, उसके सामने परिवार लिख देंगे। अब परिवार के बाद क्या आएगा, परिवार के बाद होता है समुदाय। जब परिवार होगा उसके बाद क्या बनता है, उसके बाद बनता है समुदाय। तो समुदाय क्या कितने नंबर पर है, 2 नंबर पर, यहाँ हमने 2 लिख लिया। अब यहाँ पर लिख देंगे समुदाय। इसके बाद क्या आएगा, देखिए समुदाय जब होगा तब क्या होता है, उसके बाद आता है इलाका का नंबर। तो इलाका कितने नंबर पर दिया गया, इलाका दिया गया है 4 नंबर पर, हमने यहाँ 4 लिख दिया और इलाका लिख देंगे। अब इसके बाद क्या आएगा, देखिए फिर इलाका में क्या आता है, देश में आते हैं इलाके यहाँ पर। तो इसके बाद क्या आ जाएगा, 5 नंबर पर देश आ जाएगा। तो ये जो कोडिंग आई वो क्या आई है, 3 1 2 4 5। तो ये कौन से ऑप्शन में दिया गया है, 3 1 2 4 5। तो ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा और 3 1 2 4 5 क्या हो जाएगा, आंसर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को हमने फिर एक बार फिर से समझते हैं, इसमें क्या किया गया देखिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन में दिया गया था कि दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है। यहाँ शब्द दिए गए परिवार, समुदाय, सदस्य, इलाका, देश। तो इसे हमें रखना था, सबसे छोटे क्रम से स्टार्ट करना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे छोटा क्या होता है, सदस्य। सदस्य से क्या बनता है, परिवार, फिर क्या आता है, समुदाय, फिर समुदाय में आता है इलाका, फिर इलाके में क्या आते हैं, देश। तो यहाँ पर इलाके से बनते हैं देश। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या आएगा, 3, फिर 1, फिर 2, फिर 4, फिर 5। तो ये ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा और 3 1 2 4 5 क्या हो जाएगा, आंसर। तो आते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो अगला क्वेश्चन है उसे देखते हैं। दोस्तों अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि जो भी हम वीडियो डालें उसका अपडेट आप लोगों को लगातार मिलता रहे। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए जो अगला क्वेश्चन है वो है, सुबह मोहन ने सूर्य की ओर चलना प्रारंभ किया। कुछ दूर चलकर वह अपने बाईं ओर मुड़ा और दोबारा अपने बाईं ओर मुड़ा। कुछ दूर चलकर वह बाईं ओर मुड़ा, अब वह किस दिशा में है, मुंह किया है, ये हमें बताना है। तो ये क्वेश्चन एसएससी 10+2 2013 में आया। वो क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यानपूर्वक समझें। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या कहा गया है। क्वेश्चन में कहा गया है कि जो मोहन है वो सुबह सूर्य उदय के समय सूर्य की तरफ चलना स्टार्ट करता है। तो यहाँ देखिए सूर्य किस दिशा में निकलते हैं, पूर्व दिशा की ओर। जब पूर्व दिशा किधर होती है, देखिए दिशाएं ये 4 होती हैं। यहाँ पर पूर्व होती है, यहाँ पर पश्चिम, इसके बाद उत्तर, यहाँ नीचे दक्षिण। तो यहाँ पर दक्षिण। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि जो मोहन है वो सूर्य की ओर चलना प्रारंभ करता है। सूर्य किधर होगा, पूर्व की तरफ होगा, यानी कि इधर स्टार्ट करेगा चलना। अब क्या कहा गया है, चलना प्रारंभ करता, कुछ दूर चला, उसके बाद चलकर वह बाईं ओर मुड़ा। जब देखिए ये इधर पूर्व की ओर जा रहा होगा, तब इसका बायां किधर होगा, बायां होगा ऊपर की तरफ, और दायां किधर होगा, दायां होगा नीचे की तरफ। तो वो किधर मुड़ता है, बाईं ओर मुड़ता है। तो यहाँ बाईं ओर मुड़ गया। चलने के बाद और वह दोबारा फिर से बाईं ओर मुड़ जाता, तो वह दोबारा फिर से बाईं ओर मुड़ेगा। अब देखिए जब पूर्व की तरफ जा रहा था तो फिर बाईं मुड़ा, तब किधर जाएगा, उत्तर की तरफ। अब जब ये उत्तर की तरफ जा रहा है तब इसका मुंह किधर होगा, उत्तर की तरफ होगा। अब जब ये दोबारा मुड़ेगा बाईं ओर, तब इसका बायां किधर होगा, बायां इधर होगा, दायां इधर होगा। तो ये किधर मुड़ेगा, इधर मुड़ जाएगा। यहाँ मुड़ा दिया। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि बाईं ओर मुड़ा, कुछ दूर चलकर वह बाईं ओर फिर मुड़ा है। तो यहाँ पर देखिए कुछ दूर चला है, फिर से बाईं ओर मुड़ गया। अब ये किस दिशा की ओर जा रहा है, पश्चिम दिशा की ओर जा रहा है। जब पश्चिम दिशा की ओर जा रहा है तो इसका मुंह किधर होगा, पश्चिम दिशा की ओर होगा। तो इसका दायां और बायां किधर होगा, दायां इधर, बायां इधर होगा, और दायां किधर होगा, दायां इधर होगा। तो ये किस तरफ मुड़ रहा है, बाईं तरफ मुड़ रहा है। तो इसको हम बाईं तरफ मुड़ा देंगे। फिर क्वेश्चन में पूछा गया कि वह अब किस दिशा में मुंह किए। तो यहाँ पर देखिए ये नीचे की तरफ आ रहा है। तो नीचे कौन सी दिशा होती है, दक्षिण दिशा होती है। तो दक्षिण कौन से ऑप्शन में दिया गया, दक्षिण ऑप्शन नंबर डी पर दिया। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा और दक्षिण क्या हो जाएगा, आंसर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को एक बार फिर से समझ लेते हैं। इस क्वेश्चन में क्या किया गया देखिए। सबसे पहले क्वेश्चन में कहा गया था कि जो सुबह मोहन सूर्य की ओर चलना प्रारंभ करता है। तो सूर्य जो है वो किधर उगता है, यहाँ पर पूर्व दिशा की ओर उगता है। तो वो किधर चलेगा, पूर्व दिशा की ओर चलेगा। फिर क्वेश्चन में कहा गया है कुछ दूर चलने के बाद वह बाईं ओर मुड़ता है। जब पूर्व की ओर जा रहा है तो उसका बायां किधर होगा, बायां ऊपर की तरफ होगा, और दायां किधर होगा, नीचे की तरफ। तो किधर मुड़ेगा, बाईं ओर मुड़ रहा है, तो बाईं ओर मुड़ा दिया। अब ये किस दिशा में जा रहा है, उत्तर दिशा में इसका मुंह हो गया। अब जब उत्तर दिशा में हो गया इसका मुख, तो इसका बायां और दायां किधर होगा, बायां होगा पश्चिम साइड और दायां किधर होगा, पूर्व साइड। तो ये पश्चिम साइड
इसका बायां हो जाएगा। अब क्वेश्चन में कहा गया कि फिर वह दोबारा मुड़ जाता है, तो वह किधर मुड़ेगा, बाईं तरफ मुड़ रहा है, तो यहाँ पश्चिम की तरफ मुड़ जाएगा दोबारा। यहाँ हमने पश्चिम की तरफ मुड़वा दिया। अब क्वेश्चन में कहा गया कि कुछ दूर चलने के बाद फिर वह बाएं मुड़ता है, तो यहाँ देखिए कुछ दूर जब पश्चिम की तरफ जा रहा है तो इसका बायां किधर होगा, बायां होगा नीचे की तरफ, और दायां किधर होगा, ऊपर की तरफ। तो यहाँ ये फिर से बाएं मुड़ता है, तो यहाँ नीचे की तरफ चलता है। अब क्वेश्चन में पूछा गया वह अब किस दिशा में मुंह किए है, तो देखिए जब नीचे की तरफ आ रहा है तो किस दिशा में मुंह किए होगा, वो किए होगा दक्षिण की तरफ। तो ये दक्षिण ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा, और दक्षिण क्या हो जाएगा आंसर। तो